से बड़ी खबर है, पीसीसी वॉर रूम में आज अहम बैठक होगी। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ये बैठक लेंगे। बैठक में संगठनात्मक कार्यों पर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत होने वाली है। मिशन 2023 को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में संगठनात्मक कार्यों पर मंथन किया जाएगा। कैसे एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए, सब एक साथ एक मंच पर रहें और किस तरीके से सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो सके, इसे लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट बैठक को लेकर और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी भी अभी राजस्थान के दौरे पर है और इसको लेकर जिस तरीके से लगातार राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी है, इसी सिलसिले में आज जो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंच रहे हैं और ये आज बैठक लेंगे और जो आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे संगठन को जो है नीचे तक पहुंचाया जाए ताकि जो आम जन है उससे पार्टी को जोड़ा जा सके। सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर किस तरीके से लोगों को जो है जोड़ा जाए। इसके साथ जो पार्टी के आंतरिक मसले हैं, जहां कहीं चाहे वो नाराजगी वाली बात हो या जिन इलाकों से पार्टी की स्थिति में कुछ चिंताजनक बातें सामने आई हैं, उन सब मसलों को दूर करने के लिए आज ये बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें कांग्रेस के जो वरिष्ठ क्षेत्र के जो राजस्थान के नेता हैं उनको शामिल किया जाएगा। पीसीसी अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक शाम को 5 बजे से कांग्रेस के वॉर रूम में जो है होगी और इसके लिए बकायदा सभी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिनको बैठक में शामिल होना है उनको पार्टी की तरफ से मैसेज भी कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर ये बैठक जो है आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए है। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को किस तरीके से काम करना है इसका मैसेज भी दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर कैसे पार्टी को आगे रखा जाए, चुनावों के दौरान सरकार की योजनाओं को सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से जन जन तक पहुंचाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल राकेश, बड़ा महत्वपूर्ण ये बैठक है मिशन 2023 को लेकर, क्योंकि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे सत्ता में वापसी की जाए। संगठनात्मक कार्यों पर मंथन किया जाएगा, कैसे संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करना है और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कई जगहों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर कांग्रेसी नेता आपस में लड़ रहे हैं, कई विधायक सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी क्या? बिल्कुल, जो खासतौर पर कई ऐसे जैसे कल जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने ये कहा था कि उनके परिवार में एक ही सदस्य को टिकट पार्टी में आने का मौका मिलता है, तो जो लोग टिकट की दावेदारी जता रहे हैं या अपने परिवार के सदस्यों को टिकट मांग रहे हैं, उस मामले में भी पार्टी अपनी इस बैठक में रुख स्पष्ट कर सकती है। साथ ही जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने धरातल लेवल पर मजबूत अपना ग्राउंड तैयार किया है और उन्होंने अपना रिज्यूम या उन्होंने अपनी अप्रोच वहां तक। ठीक है राकेश, तो इस बैठक पर आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे की तैयारियों को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। दौरे की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा निवाई पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दौरे से पहले कांग्रेस नेता तैयारियों का जायजा लेंगे। कल प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी सभा करने के लिए निवाई पहुंच रही हैं और ये दौरा भी बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी की ओर से यहां पर किया जाएगा क्योंकि चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया और ऐसे में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियों को लेकर खुद वहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और अब आज वहां पर प्रदेश प्रभारी रंधावा से लेकर डोटासरा भी पहुंचेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का भी यहां से शुभारंभ किया जाएगा। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं का निवाई में जमावड़ा लगेगा। प्रियंका के दौरे से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सहयोगी दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, अंतिम रूप दिया जा रहा है वहां पर, आज प्रभारी भी पहुंच रहे हैं, डोटासरा भी पहुंच रहे हैं, किस तरीके से भव्य तैयारियां वहां पर?
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी का राजस्थान विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो चुनावी शंखनाद के तौर पे देखा जा रहा है। पहला दौरा बड़ी चुनावी सभा होने वाली है और पूरी कांग्रेस इस चुनावी सभा को भव्य रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए और निरीक्षण करके जायजा लिया। आज रंधावा और डोटासरा यहाँ आएंगे और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मंच बनाया गया है, बड़ा मंच बनाया गया, दो मंच और बने, दो बड़े जो है पंडाल बनाए गए हैं। पूरी व्यवस्था जो है वो पार्किंग की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, वीआईपी लोगों के बैठने की क्या व्यवस्था होगी, स्थानीय लोग कहाँ बैठेंगे, कांग्रेस नेता कहाँ बैठेंगे, आम जन है वो कहाँ बैठेंगे, पूरी व्यवस्था जो है वो कांग्रेस पार्टी है वो एक इस पूरी चुनावी सभा से पहले है वो मुकम्मल करना चाह रही है। किसी तरह की दिक्कत ना हो इस पूरी रैली में, क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और खड़गे ये तीन वो बड़े चेहरे हैं जो दो रैलियां पहले हो चुकी है। प्रियंका गांधी की ये बड़ी रैली है और इस रैली के जरिए ना सिर्फ जयपुर और हाड़ौती, ये पूरी जो बेल्ट है जयपुर कोटा नेशनल हाईवे जिसके अंदर अजमेर का कुछ हिस्सा भी आता है, दौसा का कुछ विधानसभा भी कवर होती है और टोंक जिले की जो 4 विधानसभा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 विधानसभा जो है वो कांग्रेस के पास है। तीनों विधानसभा खुद जीतना चाहती है, रिपीट अगर सरकार करती है तो हर एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है और निवाई की सीट जिस तरह से कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार ये सत्ता के साथ चली जाती है, बदल जाती है। इस लिहाज से हर सीट पर कांग्रेस अपनी पकड़ बनाना चाहती है और प्रियंका गांधी की इस चुनावी सभा के जरिए जो योजनाओं की लॉन्चिंग होगी, इंदिरा रसोई ग्रामीण जो योजना है उसकी लॉन्चिंग होगी, साथ ही साथ मोबाइल जो योजना है उसका भी वितरण किया जाएगा। कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। जी बिल्कुल दौलत, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, मिशन 156 है, ऐसे में तैयारियां भी बड़ी होनी चाहिए। और जब प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर पहुंचेंगी तो किस तरीके से शंखनाद करती हैं, किस तरीके से केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर हमला बोलती हैं, ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जैसलमेर के रामदेवरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज रामदेवरा का दौरा है। बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करेंगे, मंत्री शाले मोहम्मद आगवानी करेंगे। तो लगातार तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं और यही वजह है कि मंत्री शाले मोहम्मद खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं। बाबा रामदेव की समाधि पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन भी करेंगे, मंत्री शाले मोहम्मद उनकी अगवानी करेंगे। तो जैसलमेर के रामदेवरा से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किए जा रहे हैं और इसी क्रम में आज रामदेवरा पहुंचने का कार्यक्रम है। जब यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे तो बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करेंगे। कहा जा रहा है कि कई समीकरण को यहां से साधने की कोशिश की जाएगी। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा, ग्रामीण और फलोदी जिले का दौरा प्रस्तावित किया गया है। फलोदी में पूर्व प्रधान स्वर्गीय कल्याण सिंह राठौड़ के मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ओसिया में स्वर्गीय रणजीत सिंह भी मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल। तो बाद में जोधपुर से जयपुर जाने का भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम है। अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज झुंझुनू के गुड़ा गांव आएंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे गुड़ा गांव में गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री और उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुढ़ा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इसके बाद विधायक राजेंद्र गुढ़ा की ओर से अस्पताल को दी जाने वाली 6 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गुड़ा गांव में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के दौरे को लेकर सियासी गलियारों में राजेंद्र गुढ़ा के शिवसेना में शामिल होने की भी चर्चाएं तेज हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब राजस्थान की धरती के ऊपर पहली बार हमारे क्षेत्र वाटी में गुड़ा रामचंद्र पधार रहे हैं। बस सीएम साहब सुबह के काज से आएंगे तो उनका लगभग 9:30-10 बजे हेलीकॉप्टर उनका लैंड करेगा और लगभग 11:30 बजे 12 बजे यहाँ से टेक ऑफ हो जाएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो मीडिया की, और उस एम्बुलेंस है वो यहाँ ट्रस्ट को देके जाए। रुक करेंगे, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। सीकर से बड़ी खबर है, छात्र अधिकार महारैली आज की जानी है। आरएलपी संयोजक नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सीकर पहुंचेंगे। सीकर में छात्र संघ चुनाव शुरू करवाने के लिए महारैली की जाएगी। एक मंच पर विभिन्न संगठन एक साथ खड़े होंगे, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की जाएगी। तो जब से सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है, ये आदेश जारी किए गए हैं कि इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, तभी से लगातार आंदोलन देखे जा रहे हैं। और इसी क्रम में एक और आंदोलन महारैली की जानी है। छात्र अधिकार महारैली इसका नाम दिया गया है, जिसका आज आयोजन किया जा रहा है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सीकर पहुंचेंगे और एक साथ मंच पर विभिन्न संगठन मौजूद रहेंगे। इस बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति राजीव जैन का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव ने नाम की सरकार से सिफारिश दी है। राजभवन से यह सिफारिश दी गई है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति हैं श्रीवास्तव। अब राजभवन सलाह करेगा और इस पर अपना अंतिम फैसला लेगा। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति राजीव जैन का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आरयू का अगला कुलपति कौन होगा। प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव का नाम फिलहाल आगे चल रहा है। इस नाम की सिफारिश की गई है और अब इस पर आखिरी फैसला राजभवन करेगा। इस पर पहले सलाह किया जाएगा, मशवरा ली जाएगी और उसके बाद अंतिम नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज किया जाना है। श्रीगंगानगर में 13 बेंचों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 13 बेंचों का गठन हुआ है। 19,114 प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाएगा। तो कई प्रकरण आज राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाएंगे। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। 13 बेंचों का गठन किया गया है। कुल 19,114 प्रकरण ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाएगा। तो कुल 13 बेंच इन प्रकरणों पर सुनवाई करेंगे और इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। और बुलेटिन में अब बात महाशक्तियों के महामंथन की करेंगे। G20 समिट में इन मुद्दों पर चर्चा होगी, वो आपको सबसे पहले बताते चले। वो बड़े मुद्दे जिन पर आज 20 देशों की शक्तियां, 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चर्चा करेंगे। इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लोन सिस्टम, क्रिप्टो करेंसी पर नियम को लेकर भी खास चर्चा की जाएगी। तो ये बड़े मुद्दे आपको हमने बताया जिस पर वैश्विक स्तर पर चर्चा की जाएगी। और बड़ा अपडेट आपको बताते चले, ऋषि सुनक भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। कि कई देश के जो राष्ट्रीय शक्ति हैं, जो नेता यहां पर डेलीगेट के तौर पर पहुंचे हुए, वो लगातार मंडपम में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर भव्य नजारा सामने आ रहा है, अद्भुत नजारा। ये है दिल्ली, नई दिल्ली, जहां से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आखिरकार वो दिन आ गया है। भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। आज का वो दिन बेहद खास है सभी भारतवासियों के लिए, जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और पूरे भारतवासियों के लिए ये गौरव का क्षण है। पहले दिन दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के दिग्गज नेता एक साथ बैठेंगे और वैश्विक मसलों पर मंथन किया जाएगा। दिल्ली में भारत मंडपम सजकर तैयार है। यहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, क्या अद्भुत नजारा यहां से निकलकर सामने आ रहा है, जब कई दिनों से इसे लेकर तैयारियां की जा रही थी और आज वो खास पल आ चुका है जब कई वीवीआईपी मेहमान मंडपम में पहुंच रहे हैं और भारत की जमकर प्रशंसा की जा रही है।
खास तैयारियां भी मेहमानों के लिए की गई हैं, जहां पर होटल्स में उनके रहने खाने से लेकर सुरक्षा को लेकर भी कई खास और पुख्ता इंतजाम किए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही मंडपम में पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे यहां पर डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं उनका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं। तो आपको बता दें ये समिट 2 दिनों तक चलने वाला है। इस शिखर सम्मेलन को लेकर भारत सरकार 1 साल से तैयारियों में जुटी थी। विभिन्न मंत्री स्तरीय और कार्य समूहों की बैठकें हुई। एजेंडे में जलवायु परिवर्तन, ऋण, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और जियोपॉलिटिकल तनाव पर भी चर्चा शामिल की गई है। तो वहीं भारत ने इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम रखा है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आपको बताते चले पीएम मोदी की ओर से इस बार संस्कृत में स्लोगन दिया गया है जिसकी तारीफ भी की जा रही है, जहां पर पीएम मोदी ने विश्व भर को यह बताया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये जो पूरा विश्व है वो एक है और पूरा विश्व एक साथ तरक्की पर आगे कैसे बढ़े, इसी को लेकर आज ये चर्चा की जा रही है कई खास मुद्दों पर। जैसा कि पहले ही हमने जिक्र किया कि कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं कि आज के G20 समिट में जो बैठक की जा रही है उनमें कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिन पर देश की 20 बड़ी ताकतें एक साथ एक मंच पर बैठकर एक बड़ी चर्चा करने वाली हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं मेहमानों का। कई खास मेहमान पहुंचे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर सुनक भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और यही वजह है कि सुरक्षा को लेकर कई खास इंतजाम किए गए हैं। तो मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। वेलकम के लिए खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, जहां पर हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी के साथ तमाम मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम, OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव माथियास कॉर्बन, इवेला विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के नगोजी ओकोंजो का भी स्वागत किया गया। इसके साथ साथ कोमोरोस के राष्ट्रपति का भी भव्य तरीके से स्वागत हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है।